आपके पेरिनियम एरिया को खींचते हैं। उससे क्या होता है, आपकी बैकबोन स्ट्रेट होती है और जो बैकबोन के बीच में जो स्पेस होता है वो थोड़ा-सा बढ़ जाता है। तो वो ट्रैक्शन आपको दिया जाता है 10 टू 20 डेज़। अगर उस ट्रैक्शन से आपका प्रेशर रिलीज़ हो जाता है, आपके पेन में रिलीफ़ हो जाता है तो ठीक है। अदरवाइज़ ऑपरेशन करना पड़ता है और ऑपरेशन में सबसे पहला टेक्नीक क्या होता है, जो कल मैंने आपको बताया था, लैमाइनोटोमी। हल्की-सी जो बेसिक जो बेस होता है जो आपकी बॉडी का, वो कट कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो डिस्क होती है वो रिलीज़ हो जाती है, वो अपनी नॉर्मल पोज़ीशन में आ जाती है और पेन कम हो जाता है। इसके भी आपको डायरेक्ट कोड मिलेंगे। इसमें हमें क्या देखना होगा, अप्रोच देखना होगा कि अप्रोच एंटीरियर है या पोस्टीरियर है। मतलब बैक साइड से आपका ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है या फिर एंटीरियर साइड से। एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में डिफरेंस देख के आपको कोड सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद इंसिजन, इंसिजन आपको पता है इंसिजन क्या होता है। फिर एक्सीजन होगा, लमाइनोटॉमी है जिसमें लीजन की या फिर अदर हर्निएटेड डिस्क की। हर्निएटेड डिस्क के अलावा कोई भी लमाइनोटॉमी की जा रही है तो उसके कोड्स हैं। फिर एक्सीजन है एंटीरियर और एंटीरियोलेटरल अप्रोच और ट्रांस स्पाइनल लीजन। ट्रांस स्पाइनल मीन्स स्पाइन के बीच में कोई लीजन है तो उसको भी रिलीज करना होगा तो उसके भी कोड्स हैं। उसके बाद आपका आ गया स्टीरियोटैक्सिस। स्टीरियोटैक्सिस क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? क्या समझते हो स्टीरियोटैक्सिस से? पहले भी एक चैप्टर में हमने ये पढ़ा है। बोलो। देखो, स्टीरियोटैक्सिस मतलब बॉडी के आउटसाइड से कोई भी चीज को यूटिलाइज किया जाए, कोई भी चीज को ठीक किया जाए। जैसे कि इसके कोड्स हैं आपके, दो ही तीन 10 कोड है खाली, 600 से 610 तक। स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी स्पाइन में अगर हो रही है, हमने ब्रेन में भी पढ़ी थी स्टीरियोटैक्सिस। मैंने बताया था बाहर से अगर रेडिएशन को डाला जाए आपके किसी भी टारगेट एरिया को इराडिकेट करने के लिए, मान लो कैंसर है तो उसको भी बाहर से रेडियो सर्जरी देकर हम उसको बॉडी से हटाते हैं। ऐसे ही स्पाइन में अगर कोई कंडीशन है और उसको हम रेडिएशन के थ्रू हटा रहे हैं, रेडिएशन के थ्रू इनएक्टिवेट कर रहे हैं, तो वो आपका स्टीरियोटैक्सिक रेडियो सर्जरी बोलाता है। द टारगेट इज डिफाइंड बाय द ट्रीटमेंट इज डिलीवर्ड यूजिंग हाई रेजोल्यूशन स्टीरियोटैक्टिक इमेजिंग। दीज कोड्स आर रिपोर्टेड बाय द सर्जन। इन सारे कोड्स को आपका सर्जन ही रिपोर्ट करेगा। रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट कोड फॉर क्लिनिकल ट्रीटमेंट प्लानिंग। फिजिक्स डोजीमेट्री का मतलब होता है कि कितनी डोज दी जानी है पेशेंट को। ट्रीटमेंट की डिलीवरी कैसे होनी है और मैनेजमेंट कैसे होगा ऑन्कोलॉजी सेक्शन का। तो ये कब होगा, अगर स्पाइन रीजन में कोई ट्यूमर होगा, उसी केस में आपका स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी यूज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये सिर्फ ट्यूमर के केस में यूज होती है। उसके बाद आपके न्यूरोस्टिमुलेटर्स, स्पाइन रीजन में अगर हम कोई न्यूरोस्टिमुलेटर को रख रहे हैं तो ये उसके कोड है। सारी चीजें इसमें सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे ब्रेन में था वैसे यहाँ पर है। उसके बाद उसका रिपेयर है। उसके बाद उसके शंट और स्पाइनल सीएसएफ के रिमूवल है। उसके बाद आपका आ गया एक्स्ट्रा क्रेनियल नर्व्स। अब आपकी बॉडी में क्रेनियल नर्व्स भी होती हैं जो आपके कहाँ से, स्पाइन से जुड़ी होती हैं। ब्रेन से बहुत सारी नर्व्स आती हैं जो आपके स्पाइनल रीजन से जुड़ी होती हैं। पेरिफेरल का मतलब आउटसाइड नर्व्स, ऑटोनॉमिक नर्व जो ऑटोमेटिक वर्क करती हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा क्रेनियल नर्व जो जो आपके ब्रेन से बाहर वाली नर्व्स होती हैं। अब उसमें अगर कोई चीज इंट्रोड्यूस करनी है, कोई इंजेक्शन लगाना है, एनेस्थेटिक एजेंट लगाना है, एनेस्थेटिक एजेंट मतलब नर्व ब्लॉक करना है, या फिर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए, कोई टेस्ट करने के लिए, या फिर कोई सर्जरी करने के लिए। सोमैटिक नर्व्स होती हैं, पैरावर्टिबल स्पाइनल नर्व्स होंगी, उनके कोड्स अलग अलग हैं। फिर ऑटोनॉमिक नर्व्स के आपके कोड अलग हैं। अगर इनमें कोई भी इंट्रोडक्शन या इंजेक्शन लगेगा, ये उसके कोड्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट नर्व्स के अलग अलग कोड्स हैं, ठीक है। इनसे भी कोई क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है। फिर आपका आ गया न्यूरोस्टिमुलेटर पेरिफेरल नर्व। इसमें क्या है, एन इलेक्ट्रोड एरे इज अ कैथीटर और अदर डिवाइस विद मोर देन वन कॉन्टैक्ट। कोई ऐसा डिवाइस लगाया जाए जिसका कॉन्टैक्ट एक से ज्यादा जगह पे रखा जाए। द फंक्शन ऑफ ईच कॉन्टैक्ट मे बी कैपेबल ऑफ बीइंग एडजस्टेड ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग सर्विसेज। टेस्ट स्टिमुलेशन टू कंफर्म द करेक्ट टारगेट साइट, उसको हम सेपरेटली कोड नहीं करते। जैसे मैंने पहले बताया था, न्यूरो स्टिमुलेटर अगर हम बॉडी में रखेंगे तो उसके मोर देन वन कॉन्टैक्ट होते हैं, एक से ज्यादा जगह पे उसको टच किया जाता है। और अगर उसकी टेस्टिंग की जाती है तो हम उसका सेपरेट कोड नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसके इम्प्लांटिंग में कवर हो जाता है। अब ये वाला कोड करके देखो। पेशेंट इज इन
फॉर अ रिकरेंट हर्निएटेड डिस्क। रिकरेंट का मतलब क्या होता है? हर्निया 2 तरह की होती है। कल मैंने आप लोगों को पाइलोनेटल सिस्ट कराया था, राइट? या आपके बाद वाले बैच में कराया है शायद। पाइलोनेटल सिस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है ना? पाइलोनेटल सिस्ट क्या होती है याद है? पिटोगे? तुमने इंटेगोमेट्री सिस्टम नहीं किया है? इंटेगोमेट्री सिस्टम किया है, नहीं किया है? और डाइजेस्टिव नहीं किया सिस्टम? है। किया है मैम। तो हर्निया आपने नहीं पढ़ी है? पेशेंट इज इन फॉर अ रिकरेंट हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क का मतलब क्या हुआ? आपकी जो ब्रोन के बीच में जो डिस्क होती है वो बाहर आ गई। हर्निया का मतलब होता है कोई भी चीज का बाहर आना। ठीक है, तो आपकी जो डिस्क है वो हर्निएटेड हो गई है। रिकरेंट का मतलब होता है दोबारा से। इनिशियल का मतलब होता है पहली बार हुआ है कोई भी चीज। तो अगर आपकी एक बार डिस्क हट चुकी थी, दोबारा से हर्निएटेड डिस्क हुई है L4 और S7 के बीच में, लेफ्ट साइड में, तो प्रोसीजर वाज परफॉर्म टू इज अ रिपीट लेमाइनोटोमी। क्योंकि पहले जब हुआ होगा तब भी प्रोसीजर परफॉर्म हुआ होगा, दोबारा में भी हुआ है, तो दोबारा लेमाइनोटोमी और फोरेनोमेनोटोमी हुई है L5 और S1 के बीच में। अब ये वाले आपके कोड्स हैं, सेलेक्ट करो इनको। इनमें देखो कौन सा कोड करेक्ट होगा। मैम इसका सी है क्या? इसका देख लो। सी है। समझ आया? अब आपका आ गया डिस्ट्रक्शन। न्यूरोलिटिक एजेंट क्या होता है? न्यूरोलिटिक एजेंट, कीमोडिनर्वेशन। न्यूरोलिटिक एजेंट किसे बोलते हैं? डिस्ट्रक्शन होना है न्यूरोलिटिक एजेंट्स का। इसके आपके कोड्स हैं, इंक्लूड द इंजेक्शन ऑफ अदर थेरेपेटिक एजेंट्स, एग्जांपल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। डू नॉट रिपोर्ट डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक इंजेक्शन सेपरेटली। क्यों नहीं करते सेपरेटली? क्योंकि थेरेपेटिक में आपके डायग्नोस्टिक इंक्लूड हो जाता है, और सिर्फ टेस्ट किया जा रहा है अगर, तो आप डायग्नोस्टिक कोड करते हो। डी नॉट रिपोर्ट कोड लेबल्ड एज डिस्ट्रक्शन व्हेन यूजिंग थेरेपीज। अगर हम थेरेपी कर रहे हैं तो उस टाइम पे डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उसे डिस्ट्रक्टिव टारगेट नर्व नहीं बोल सकते। ठीक है, क्या होता है डिस्ट्रक्शन का मतलब? कीमोडिनर्वेशन का मतलब था आप किसी भी नर्व को ब्लॉक कर रहे हो, किसी भी नर्व की सिग्नलिंग को ब्लॉक कर दे रहे हो कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद उस नर्व का इंजेक्ट वो कर रहे हो, उसमें कोई इंजेक्शन लगा रहे हो या फिर उस नर्व को ठीक कर रहे हो। ठीक है, ये ज्यादातर आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में यूज आता है, कि या मसल पेन में कोई, मसल में कोई पेन होता है, या फिर ज्वाइंट के बेसिस पे कोड सिलेक्शन होता है इसमें। इसमें सोमैटिक नर्व्स के अलग कोड है, सिंपैथेटिक नर्व के कोड अलग हैं। ठीक है, ये वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। उसके बाद आता है न्यूरोप्लास्टी। न्यूरोप्लास्टिक इज अ सर्जिकल डिकम्प्रेशन और फ्रीइंग द इंटैक्ट नर्व
फ्रॉम स्कार टिश्यू इंक्लूडिंग एक्सटर्नल न्यूरोलिसिस और ट्रांसपोजिशन टू रिपेयर और रीस्टोर द नर्व। इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई भी नर्व दब गई है आपकी कंप्रेशन की वजह से, तो या तो उसको फ्री कर रहे हो इंटैक्ट नर्व को किसी भी स्कार टिश्यू से, या फिर आप क्या कर रहे हो, न्यूरोलिसिस कर रहे हो उसकी, मतलब उसको हटा रहे हो वहां से, या फिर उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हो नर्व को नॉर्मल करने के लिए। उसी में ट्रांसेक्शन है, एवल्शन है, फिर एक्सीजन हो रहा है सोमैटिक नर्व का, सिंपैथेटिक नर्व का। और न्यूरोरेफी क्या होता है? रिपेयर। न्यूरोप्लास्टी और न्यूरोरेफी एक ही चीज होती है। इनके आपको लास्ट में कोड्स मिलेंगे, इसमें कोई गाइडलाइन नहीं है। ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। अभी किसका? आपका कौन सा सिस्टम कंप्लीट हुआ? नर्वस सिस्टम। ठीक है, लेकिन अभी हमारा टॉपिक बचा है कौन सा? हमने इसमें से, हमारे इसमें 3 टॉपिक थे। कौन-कौन से थे? बोलो। सबसे पहले हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था इसमें? एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था? बोलो। तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट हो गया, फिर हमने नर्वस सिस्टम कंप्लीट किया। अब हमारा कौन सा टॉपिक बचा है? आई ओकुलर और एडिनेक्सा। बुक में खोलो, ओपन करो चैप्टर। कौन से पेज नंबर पर है? ये देखो एनाटॉमी। आई में कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं? पहले तो ये समझो, आई की एनाटॉमी देखो पहले, क्या-क्या होता है आई में। ये रेक्टस मसल्स हैं। सबसे पहले आपकी लेटरल रेक्टस मसल और मीडियल रेक्टस मसल है। ये क्या करती है? रेक्टस मसल का काम क्या होता है? आपकी आँख को बाँध के रखना, वहाँ पे अपनी पोज़ीशन पे नॉर्मल रखना, ठीक है? उसके बाद आपका स्क्लेरा पार्ट है। स्क्लेरा पार्ट आपका जो आई का जो व्हाइटिश पार्ट होता है ना, उसे बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद आपका कोरियाइड रीजन हो गया। कोरोइड रीजन का मतलब जहाँ पे कलर्ड इमेज आती है, ठीक है? फिर रेटिना आपका हुआ, जहाँ पे आपकी इमेज लेंस से आके आपकी इमेज डायरेक्ट कट करके जाती है, ठीक है? उसके बाद आपका आ गया फोबिया सेंट्रैलिस। फोबिया सेंट्रैलिस का क्या वर्क होता है? फोबिया सेंट्रैलिस एक पार्ट होता है। मैं आपको आई का जो एनाटॉमी का पार्ट है वो सेंड करूँगी, वो आपको पढ़ना, या फिर पहले मैं आपको एनाटॉमी समझा दूँ? समझा दो पहले। आई ओकुलर एडिनेक्सा में क्या होता है? आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे आई ओकुलर से, 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको ईयर से, ठीक है? एडिनेक्सा का मतलब होता है जो आपकी सराउंडिंग पार्ट है आँख का, जिसकी वजह से आपकी आँख वहाँ पे रिसाइड कर रही है, रह रही है। तो जो आपकी आँख के सराउंडिंग पोर्शन है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स है, उन्हें बोलते हैं हम एडिनेक्सा पार्ट। हैंगिंग पोर्शन आपके आँख का, जिसकी वजह से आपकी आँख वहाँ पे है, ठीक है? आपकी आँख कैसे वहाँ पे लटकी हुई है ना, कुछ मास की वजह से, तो वो जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं एडिनेक्सा पार्ट। और सेंटर पोर्शन जो होता है आपकी आँख का उसे बोलते हैं आइरिस, ठीक है? जो आप आइरिस जो वो होता है, ये वाला पार्ट होता है। आइरिस की वजह से आप कलर के डिफरेंस देख पाते हो, कलर्ड इमेज देख पाते हो, ठीक है? लेंस क्या होता है? लेंस देखो ये, और प्यूपिल क्या होता है? बोलो। आँख का ही पार्ट होता है ना?
और ट्रांसप्लांट, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट एक कवरिंग होती है आपके आंख के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं लेंस। व्हाइटिश जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं स्क्लेरा। आईलिड कैंथस रीजन, कैंथस रीजन कौन सा रीजन होता है, जो आपकी नाक के पास से साइड में जो ट्रायंगुलर शेप आपको पिंकिश कलर का छोटा सा कुछ दिखता होगा, है ना, जहाँ पे आप सुबह में उठते हो तो वहां पे कीचड़ लगा होता है, राइट। वो वाला जो पार्ट होता है वो कैंथस रीजन होता है, वहीं से क्या होता है आपके आंसू आते हैं। और आपकी आईलैशेस, आईलैशेस का भी काम होता है आपके आंख के अंदर कोई भी डस्ट को ना जाने देना, मतलब कि प्रोटेक्शन का वर्क होता है। फिर आपका लोअर आईलिड का पोर्शन होता है, उसे आप बोलते हो कंजक्टिवा। ठीक है, ये देखो, विट्रस जेल बॉडी हुई है आपकी, सुपीरियर रेक्टस मसल हुई, जिसकी वजह से आपकी आंख दोनों साइड से चिपकी हुई होती है कैविटी में। ये कोर्वाइड है, ये ऑप्टिक नर्व है आपकी, ऑप्टिक नर्व आपके ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, राइट। ये आपका मेडुला हो गया, ये फोबिया हो गया, रेटिना जहाँ पे आपकी इमेज बनती है, ये आपका प्यूपिल हो गया, उसके आगे आपका लेंस पार्ट हो गया, राइट। फिर आपका कॉर्निया रीजन, जिसे जो ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है, ट्रांसपेरेंट दिखता है ना आपको आंख के ऊपर, वही होता है। उसके बाद एंटीरियर चैम्बर हो गया, मतलब कि आपके आंख के आंखें का आगे की साइड जो होती है उसे एंटीरियर चैम्बर बोलेंगे, है ना। अब आपका आ गया देखो टेम्पोरल साइड और नेसल साइड, मतलब ये नाक की साइड हुई और ये टेम्पोरल साइड हुई। टेम्पोरल बोन कल मैंने दिखाई थी ना आपको, ब्रेन के साइड वाला जो बोन होता है उसे टेम्पोरल बोलते हैं, ये टेम्पोरल साइड है। अब देखो ये है आपके लक्राइमल ग्लैंड, आपकी आई के अंदर, आईलिड के अंदर, अपर आईलिड के अंदर इस साइड में आपके लक्राइमल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। लक्राइमल ग्लैंड का काम क्या होता है, आपकी आंख को हमेशा गीला रखना, आंसू लेके आना आंख में, ठीक है। और ये आपका हो गया कैंथस रीजन, जो मैंने आपको बताया था ना अभी, ये कैंथस रीजन है, इनर कैंथस बोल रहे हैं क्योंकि ये आईलिड के अंदर छुपा हुआ है अभी। ये आपका प्यूपल पोर्शन हो गया, ये आपकी अपर आईलिड हो गई, जो लोअर आईलिड होती है उसे हम बोलते हैं कंजक्टिवा। इसी में अगर कभी कोई इन्फेक्शन होता है तो कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, है ना, ये आपकी। उसके बाद आपका आ गया प्लीपेरल फिशर, ये वाला जो पोर्शन होता है, छोटा सा पोर्शन होता है जो बंद होता है और ओपन होते रहता है। और ये आपका आउटर कैंथस रीजन हुआ, ये इनर कैंथस रीजन हुआ, ये आउटर कैंथस रीजन, मतलब कि आप बोल सकते हो आंखों के कॉर्नर को हम कैंथस रीजन बोलते हैं, ठीक है। देखो, अब आपके आंख का एंटीरियर पोर्शन में बताती हूँ। आइरिस आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो आपका क्या करता है, आंख के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, आइरिस का पार्ट जो होता है आंख का, ये वाला पार्ट। उसके बाद आपका आ गया एंटीरियर चैम्बर आंख का, मतलब कि ये वाला चैम्बर। इस चैम्बर में क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है। एक्वस ह्यूमर का क्या काम होता है, आपकी आंख को, एक्वस का मतलब होता है वाटर, है ना। तो एक्वस ह्यूमर का फंक्शन होता है कि आपकी आंख में अगर डस्ट आए या वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, ठीक है। डस्ट आ गई गलती से या कोई भी चीज बाहर से, आंख में कोई कूड़ा चला गया, वेस्ट मटेरियल, तो उसकी वजह से क्या करता है, वो वाटर का ट्रांसप्लांटेशन कर देता, वाटर ट्रांसप्लांट करता है, वहां पे पानी को भर देता है, जिससे क्या होता है आपकी कोई भी चीज आराम से बाहर आ जाती है आपके, ठीक है। फिर सिलियरी मसल्स होती हैं, वो कंट्रोल करती हैं आपके साइज, प्यूपिल के साइज को। सिलियरी मसल्स हुई ये वाली मसल्स, ठीक है। ये पीछे जाके चेंज हो जाती हैं, ठीक है, फोरवाइड में चेंज हो जाती हैं, आगे वो क्या कहलाती हैं, सिलियरी मसल। इनका काम क्या होता है, ये साइज, प्यूपल के साइज को मेंटेन करती हैं, जब हम लाइट में जाते हैं या फिर हम जब अंधेरे में होते हैं। जब अंधेरे में होते हैं तो हमारी आंख बड़ी खुल जाती है, और जब हम रोशनी में जाते हैं तो सनलाइट में तो आपकी आंख छोटी हो जाती है, ठीक है। तो आपकी सिलियरी मसल का काम क्या होता है, कोरोइड को कन्वर्ट करती है पोस्टीरियर रीजन में, सिलियरी को कोरोइड में चेंज कर देती हैं। फिर मैकुला क्या चीज होता है, आपका इनर लेयर होती है रेटिना की, ठीक है। फिर फोबिया सेंट्रलिस, फोबिया का काम क्या होता है, आपकी आंख को कलर्ड इमेजेस दिखाना, आपका जो कलर्ड पार्ट होता है आंख का वो फोबिया में ही होता है। फिर आपकी आती है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व का क्या काम होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सिग्नल ट्रांसपोर्ट करती है, ये ट्रांसफर करती है ब्रेन तक। उसके बाद विट्रस जेल, ये क्या काम करती है, आपके आंख को न्यूट्रिशन देती है, पानी के साथ साथ न्यूट्रिशन भी देती है आपकी आंख में।
अब आपने देखा होगा अगर कोई आपके आस-पास में किसी ने लेंस का यूज़ करता होगा, तो वो लेंस को किस में रखता है? हमेशा वाटर में रखता है। जब आप वो आँख में लगाता है तब तो नॉर्मल, अगर आँख से निकालता है तो वो क्या करता है? एक लिक्विड में रखता है, क्योंकि आपकी आँख को न्यूट्रिशन की नीड होती है। तो वो न्यूट्रिशियस जेल बनाता है आँख में। फिर मैक्युला में आर्टरीज़ होती है, वेन्स प्रेज़ेंट होती है मैक्युलर रीजन में। यहाँ पे देखो आर्टरीज़ और वेन्स दिख रही है ना? ब्लड सर्कुलेशन भी तो ज़रूरी है आँख में। और यहाँ पे ही कलर रिसेप्टर होते हैं, जो कि फोबिया सेंट्रलिस की वज़ह से होते हैं। फिर रॉड्स होते हैं। रॉड्स एंड कोन्स भी आपके यहीं पे प्रेज़ेंट होते हैं। रॉड्स का काम होता है आपको रात में कोई भी चीज़ को दिखाना, नाइट विज़न, और कोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपको लाइट विज़न दिखाने के लिए, मतलब कि दिन में आप रोशनी में आप कोई भी चीज़ देख पाओ। कलर ब्लाइंडनेस अगर आपकी होती है तो कहाँ पे होती है? मैकुलर डिजनरेशन हो जाता है। क्यों? मैकुलर डिजनरेशन होगा तभी तो आपको कलर्ड इमेजेस नहीं दिखेंगी, क्योंकि मैकुला की वजह से ही यहीं पे कलर्ड इमेजेस दिखती है ना। और रेक्टस मसल होती है वो एडिनेक्सा का पार्ट होती है। ठीक है? रेक्टस मसल जो है वो आपके एडिनेक्सा का पार्ट है। एडिनेक्सा मतलब आपकी आँख के सराउंडिंग पोर्शन, जो आपकी आँख को वहाँ पे रोक के रख रही हैं। ठीक है? फिर आपकी कुछ नर्व्स होती हैं, जैसे ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक मोटर। ठीक है? वो आपकी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जो दिमाग से वो नसें जुड़ी होती हैं आपकी आँख तक। ठीक है? अब हम आई बॉल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आई बॉल। आई बॉल कौन-सा पोर्शन हुआ आपकी? गोल वाला पोर्शन जो आपकी आँख में होता है। ठीक है? अगर अब इसमें रिमूवल हो रहा है या इसका इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो उसके कोड्स हैं। ठीक है? सेकेंडरी इम्प्लांटेशन प्रोसीजर होगा, उसके कोड्स हैं। ठीक है? रिमूवल होगा कोई फॉरेन बॉडी का, मतलब आपकी आँख में कोई बाहर से कोई भी चीज़ आके लग गई, तो आप क्या करोगे? उसका रिमूवल करोगे। तो आई बॉल के सिंपल कोड्स हैं। ठीक है? उसके बाद आपका लैसरेशन हो गया। लैसरेशन क्या चीज़ होती है? लैसरेशन मतलब कि चोट लग जाना, छिल जाना। फिर एंटीरियर सेगमेंट आपका आया आँख का। अब ये देखो सेकेंडरी इम्प्लांट प्रोसीजर मैंने बताया आपको। एन एक्युलर इम्प्लांट इज़ एन इम्प्लांट इनसाइड द मैक्युलर कोन, मतलब आपके आँख के पीछे की साइड में आप कोई भी चीज़ को इम्प्लांट करा रहे हो, ठीक कराने के लिए, अगर आपकी आँख में कोई भी चीज़ खराब हो गई है तो। ठीक है? उसके बाद लैसरेशन का रिपेयर कर रहे हो। अगर आपकी आँख छिल गई है या मान लो आपने मसल लिया और उसकी वज़ह से आपकी आँख रेड हो गई है, तो उसका रिपेयर कराएँगे। उसके लिए हम कोई लिक्विड डालेंगे, कंजक्टिवाइटिस हो जाएगी, कोई भी चीज़ हो जाएगी, उसके रिपेयर के आपके ये कोड्स हैं। ठीक है? उसके बाद आपका आ गया केराटोप्लास्टी। केराटोप्लास्टी एक वर्ड होता है। केराटोप्लास्टी का मतलब क्या होता है? केराटिन, राइट? आपकी आईज़ में भी केराटिन होता है। कॉर्निया का रिपेयर। ये देखो एंटीरियर सेगमेंट आपकी आई का, ये दिखा रहे हैं। ठीक है? उसके बाद आपका आ गया कॉर्निया। कॉर्निया का एक्सीजन हो रहा है। अगर आप कॉर्निया को हटा रहे हो तो इसमें हो रहा है केराटोटॉमी। कॉर्निया के साइड में ही केराटिन प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? अगर आप कॉर्निया में कोई भी होल कर रहे हो, एक्सीजन कर रहे हो, तो उसे बोलेंगे केराटेक्टॉमी, राइट? बायोप्सी हो रही है कॉर्निया की, एक्सीजन हो रहा है, तो आपके ये वाले कोड्स हैं। फिर या फिर ग्राफ्टिंग हो रही है, अलग से कोई कॉर्निया को लगाया जा रहा है। अगर रिमूवल हो रहा है आपके कॉर्निया का, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आपके ये वाले कोड्स हैं, ठीक है? ये देखो केराटोप्लास्टी दिखाया है आराम से। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट इंक्लूड्स यूज और फ्रेश और प्रिजर्व ग्राफ्ट, ठीक है? उसके बाद क्या आता है? ये कोड था 6575, ये 65757, दिस कोड। ये क्या है? बैक बेंच प्रिपरेशन फॉर कॉर्नियल एंडोथेलियल एलोग्राफ्ट प्रायर टू द ट्रांसप्लांटेशन। ये कोड इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार ये वाला कोड भी आ जाता है। अब देखो एक कंडीशन होती है आई का अगर एब्सेंस हो आँख में, मतलब अगर आपकी आँख में आईज़ ही ना हो, मतलब आपका सिर्फ पोर्शन हो और आई ना हो वहाँ पे, तो वो कंडीशन होती है अफेकिया और सूडोफेकिया। तो सूडोफेकिया क्या कंडीशन होती है? जिसमें क्या करा जाता है? आपका ट्रांसप्लांट किया जाता है, पत्थर की आँख लगाई जाती है। कभी सुना है? ये देखो पेनिट्रेशन इन एफेकिया और सूडोफेकिया। अफेकिया का मतलब होता है आपकी आँख है ही नहीं। सूडोफेकिया का क्या मतलब होता है कि नकली आँख लगाई जाती है, फेक आई बॉल लगाया जाता है। आपने देखा है? तो उस आई बॉल में ना तो आँसू आएँगे, ना कुछ आएगा। वो सिर्फ़ किस लिए लगाया जाता है? देखने के पर्पज़ से, राइट?
तो कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें क्या होता है, फेक आई बॉल लगाई जाती है। तो ये उसके कोड है। ये दोनों कोड इंपॉर्टेंट है और ये इसी का एड ऑन कोड है ये वाला। तो अफेकिया और सूडोफेकिया दोनों वाले कोड इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है। उसके बाद आपका आ गया एंटीरियर चैम्बर को बहुत बार बोला जाता है गोनाइडोटोमी, गोनियोटोमी, मतलब आपकी एंटीरियर आंख, आगे वाली आईज में अगर कभी भी कोई ऑटोमी की जाए, इंसीजन किया जाए, रिमूवल किया जाए या इंट्रोडक्शन होगा एंटीरियर चैम्बर में, तो उसे बोला जाता है गोइनोटोमी। ये वाला कोड है देखो 65820। उसके भी इंसीजन और एक्सीजन और रिमूवल के कोड्स हैं डायरेक्ट। एंटीरियर चैम्बर से अगर कोई भी चीज को हटाया जा रहा है, गोनियोटोमी की जा रही है। ठीक है। उसके बाद आपका एंटीरियर स्क्लेरा का पार्ट आया, इसका भी एक्सीजन होगा। ठीक है। उसके बाद आ गया इरिडेक्टोमी। इरिडेक्टोमी का यहाँ पे कोड होगा। फिर एक कंडीशन आती है ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा पता है क्या कंडीशन होती है? ग्लाउकोमा कंडीशन पता है क्या होती है गाइस? आपकी आई में प्रेशर पड़ जाता है, ऑप्टिक नर्व क्या होती है, डैमेज हो जाती है। अगर आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी तो आप कोई भी चीज देखोगे वो आपके ब्रेन तक नहीं जा पाएगा, राइट? और अगर वो ब्रेन तक नहीं जा पाएगा तो आपकी आंख में बहुत प्रेशर पड़ेगा। आप खुद सोचो ना, अगर आपकी आंख में बहुत प्रेशर पड़ेगा, आपको पता ही नहीं चल रहा आप क्या देख रहे हो। मतलब आपको सब कुछ दिख रहा है, आपकी आंख का फंक्शन ठीक है, लेकिन आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई है, तो आपका फंक्शनिंग खराब हो गया है। तो आप उस केस में अंधे नहीं कहलाओगे, लेकिन आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज है, वो कंडीशन होती है ग्लाउकोमा कंडीशन। ठीक है। उसमें आपका क्या होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर को निकाला जाता है, तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं ट्रेबुलेक्टोमी। 66172 का कोड देखो, ट्रेबुलेक्टोमी दिख रहा है। इसमें क्या क्या कर जाता है, इंट्राओकुलर प्रेशर को रिलीज किया जाता है सर्जरी की तरफ से। लेकिन ग्लाउकोमा कंडीशन अगर एक बार हो गई तो उसका कोई परमानेंट क्योर नहीं होता है। ठीक है। ये कंडीशन परमानेंट होती है, आपके एक्वस स्विमर का जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है एक्वस शंट। ये देखो, एक्वस शंट और एक्स्ट्राओकुलर इक्वेटोरियल प्लेट रिजर्वायर एक्सटर्नल अप्रोच विदाउट ग्राफ्ट। ठीक है। कैटरेक्ट की कंडीशन में ये होता है हमेशा। ठीक है। इसमें क्या होता है, आपकी ड्राइनेस हो जाती है लेंस में। ठीक है। तो आपके लेंस का रिप्लेसमेंट किया जाता है, इसीलिए बोलते हैं शंट। फिर आपका रिपेयर और रिवीजन होगा इसका। अगर आप शंट लगाओगे तो उसका रिपेयर रिवीजन भी होगा, बार बार उसको चेक करना पड़ेगा। तो उसके कोड है। उसके बाद आपका आ गया आयरिस और सिलियरी बॉडी। इसमें क्या होता है, इरिडोटॉमी। ठीक है। इंसीजन रिपेयर के कोड होंगे, इसके डिस्ट्रक्शन के कोड होंगे। उसके बाद आपका आ गया लेंस पार्ट, एक्सीजन रिपेयर के कोड हुए। फिर आपका आ गया लेंस। लेंस में भी एक्सीजन और सॉरी इंसीजन और रिमूवल होगा। इसमें क्या है, लेंस आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेंस से आपको कोड आता है लेजर सर्जरी का। आपको लेजर सर्जरी के बारे में कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। इसमें होती है आपकी कैंथोटॉमी। ये देखो, लेटरल कैंथोटॉमी। कैंथस रीजन मैंने बताया था ना, जो कोने का साइड होता है कैंथस रीजन, उसमें ऑटोमी की जा रही है। इरिडेक्टोमी, इरिडोटोमी, एंटीरियर कैप्सुलोटोमी, पोस्टीरियर कैप्सुलोटोमी, ये सारे जो वो हैं वो रिमूवल के प्रोसेस में स्टार्ट होते हैं। उसके बाद फैको का मतलब मैंने आपको बताया, फैको का मतलब फेक। फेक लेंस होता है, इसका इमल्सिफिकेशन होगा, मतलब कि आपके लेंस का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, लेंस को निकाल दे रहे हैं। फिर आपका आ गया इंट्राओकुलर लेंस प्रोसीजर। ये आपके इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग किसी और पर्पस की वजह से भी, फैशन के लिए भी ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म कराते हैं, लेंस प्रोसीजर परफॉर्म कराते हैं, अपने आई साइड के हिसाब से लेंस को बनवाते हैं। डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया होता है, फिर भी वो बनाते हैं अलग अलग आई कलर के बेसिस पे। इसमें आपके बहुत सारे रीसिक्वेंस कोड हैं। देखो 82 के बाद आपको डायरेक्ट 89 दिख रहा है, फिर 91 दिख रहा है, बीच में 984 के बाद डायरेक्ट 91 दिख रहा है। तो रीसिक्वेंस कोड है, तो अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है रीसिक्वेंस कोड होते हैं आपके। फिर आपका आ गया पोस्टीरियर पोर्शन, मतलब आंख के पीछे का पोर्शन। ये देखो इंट्रावर्टियल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या कर रहे हैं, ये आपकी ड्रग को लगा रहे हैं आई में। फिर आपके अदर प्रोसीजर के कोड है। फिर पोस्टीरियर सेगमेंट आ गया, पीछे की साइड, वहां पे क्या होता है, विस्ट्रस लेयर होती है। विट्रस लेयर का काम क्या होता है, आंख को न्यूट्रिशन देना, राइट। फिर वहीं पे आपका रेटिना होता है, कोरोइड रीजन होता है, उनका रिपेयर।
और रेटिना का रिपेयर, ये उनके कोड्स होंगे, ठीक है? रेटिना और कोरोइड के रिपेयर के कोड हो गए आपके। देखो फोटोकोआगुलेशन, रिपेयर ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट, फिर विट्रेक्टोमी, वहां पे कोई ओपनिंग हो रही है विट्रस रीजन में, ठीक है? ये जो है रिपेयर ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट, इसमें देखो क्या होता है, सूचरिंग कर दी जाती है आपकी आंख में। डिटैचमेंट का मतलब क्या हुआ मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये एडिनेक्सा का पार्ट है ना? मैंने बताया था ना, एडिनेक्सा की वजह से हमारी आंख लटकी रहती है एक ही जगह। अब इसमें क्या होता है, जो आपकी आंख होती है, आपने बहुत सारे बच्चों में देखा होगा, हॉरिजॉन्टल मसल होंगी, वर्टिकल मसल होती है। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मसल्स हैं। क्या होता है, जो आई बॉल होगी ना, वो अपनी नॉर्मल प्लेस पे नहीं होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी। बहुत लोग की आंख आपने टेढ़ी मेढ़ी देखी होंगी। तो उस पोजीशन पे क्या करते हैं हम, उनको ठीक करने के लिए साइड की मसल को कट करके सूचरिंग करते हैं, मतलब उस आंख को खींच के सीधा कर देंगे, नॉर्मल पोजीशन पे ले आएंगे। अब ये देखो, स्ट्रैबिस्मस सर्जरी, स्ट्रैबिस्मस एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, आंख ऐसे ऊपर नीचे होती है, टेढ़ी मेढ़ी होगी। तो क्या करा जा रहा है, कट करके इसको खींच दिया जा रहा है थ्रेड की हेल्प से। तो क्या हो रहा है, आपकी आंख को ऊपर ले आया गया। पहले आपकी आंख ऊपर थी, ठीक है, उसको नॉर्मल कर दिया गया, नॉर्मल पोजीशन में ला दिया गया, ठीक है? समझ आ रहा है ये पोजीशन मैंने जो बताया, ये ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन बताया, ये वाला सूचरिंग करके आपकी आई के जो पोर्शन है उसको ठीक किया जा रहा है। उसके बाद आपको पता है प्रोफाइलिसिस कंडीशन क्या बोलो। हाँ, जो भी कहते हैं। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या होता है? प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है कोई भी चीज़ ठीक हो गई है, ट्रीटमेंट के बाद वो कंडीशन दोबारा ना आ जाए, उसके लिए हम अगर कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं या कोई भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ठीक है? तो वो होता है प्रोफाइलैक्सिस कंडीशन, ठीक है? उसके बाद आ गया फोटोकोagुलेशन, मतलब कि आपका लाइट का डिस्ट्रक्शन, इसमें लेज़र ट्रीटमेंट होता है। फोटोकोagुलेशन का मतलब होता है लेज़र सर्जरी दी जाती है, ठीक है? इसमें क्या होता है, लाइट वेस्ट जो पार्ट होता है आपकी आई का, उसको डिस्ट्रक्ट करके नया पार्ट लगाया जाता है आँख में, ठीक है? इसमें आपके मोर देन 1 सेशन होते हैं। मतलब क्योंकि ये लेज़र सर्जरी एक बार में नहीं ठीक करती, 2-3 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। उसके बाद आपका आ गया ओकुलर एडिनेक्सा, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स, आँख के बाहर वाली मसल्स, इसमें 2 हॉरिज़ॉन्टल मसल होती है। स्ट्रैबिस्मस सर्जरी जो मैंने अभी आपको दिखाई, उसमें 2 हॉरिज़ॉन्टल मसल होगी, 1 वर्टिकल मसल होगी, 2 और मोर वर्टिकल मसल, ठीक है? क्योंकि 2 ऊपर की तरफ मसल होती है, 2 साइड में मसल होती है ना? अब उन दोनों मसल्स के हेल्प से हम अगर कोई भी कंडीशन को ठीक करते हैं तो वही है। अगर आपने 2 हॉरिज़ॉन्टल मसल को यूज़ किया है तो ये वाला कोड, 1 को यूज़ किया है ये वाला कोड, 2 या 2 से ज़्यादा किए हैं तो ये कोड है। ये वाली कंडीशन है, देखो स्ट्रैबिस्मस कंडीशन। उसके बाद आपके आ गए ऑर्बिट, एक्सप्लोरेशन, एक्सीजन और डिकम्प्रेशन। यहाँ पे भी डिकम्प्रेशन होता है, ठीक है? आईलिड को हम क्या बोलते हैं, ब्लिफरेलो, ब्लिफरस पार्ट होता है आपका आई का, ठीक है? अब इसमें एक कंडीशन होती है टार्सोरेफी। टार्सोरेफी का मतलब क्या होता है, आपकी देखो आईलिड को बोलते हैं ब्लिफरेरस, ठीक है? तो ब्लिफरेटोमी हो गई उसमें आपकी। अब आईलिड की अगर सूचरिंग हो रही है आपकी आंख में, जो आईलिड है अगर उसमें आप क्या कर रहे हो, कोई भी सूचरिंग कर रहे हो, मतलब टाँके लगाए जा रहे हैं किसी प्रोसीजर को करने के बाद, तो उसको, उस कंडीशन को बोलते हैं टार्सोरेफी। बहुत बार क्या होता है, आपकी जो ऊपर की आईलिड होती है ना, वहाँ की जो नस होती है वो डैमेज हो जाती है। तो क्या होता है, आपकी आँख की जो ऊपर की आईलिड होती है ना, वो हमेशा आपकी आँख को बंद करके रखती है। आप उसको हाथ से तो ऊपर कर सकते हो, नॉर्मली आप उसे ऊपर नहीं कर सकते, मतलब अपनी आँख ही नहीं खोल पाओगे। ये कंडीशन कभी-कभी होती है इंजरी की वजह से। तो क्या करना पड़ता है, टार्सोरेफी करनी पड़ती है, मतलब उसको सिलना पड़ता है ऊपर, ताकि वो हमेशा ओपन रहे। बंदा सोएगा ना तब भी वो ओपन ही रहती है। उसे बोलते हैं टार्सोरेफी। ब्रोप्रोप्सिस कंडीशन होती है। ब्रोप्रोप्सिस का मतलब होता है आपकी आईब्रो डाउन हो जाती है। फिर लिड रिट्रैक्शन होता है। ये कॉस्मेटिक सर्जरी होती है। क्या होता है, आपकी जो आईलिड होती है, बहुत सारे लोगों को वो अच्छी नहीं लगती, तो फीमेल्स पे ज़्यादातर क्या होता है, वो अपनी आईलिड्स को बड़ा करवाती हैं, ठीक है? आर्टिफिशियल आईलिड्स लगाती है, वहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन कराती है। फिर एक कंडीशन आती है चिलेज़ियन। चिलेज़ियन का मतलब क्या है, देखो लिखा है एक्सिजन ऑफ द चिलेज़ियन। चिलेज़ियन एक कंडीशन है, आँख में सिस्ट हो जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे लोगों के आँख में आपको एक व्हाइट कलर का या येलोइश पार्ट की एक सिस्ट दिखती है, छोटी-सी।
वो इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है और ये कॉमन कंडीशन है। तो उस चलेजियन को हटाने के लिए कुछ प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, कॉमन कंडीशन है वो, ठीक है। ये देखो, ये ट्राइकेक्सिस कंडीशन है। इसमें क्या होता है, आपकी जो आईलैशेस होती है अंदर की तरफ ग्रो बढ़ने लगती है। ये आईलैशेस हैं, ये जो बाल हैं बाहर की साइड है, लेकिन वो अंदर की साइड अगर ग्रो करने लगे तो आपके स्क्लेरा पार्ट को खराब करने लगेंगे। वहां पे क्या होने लगेगा, रेडनेस आने लगेगी, आईलिड का डायरेक्शन चेंज होता है, तो उसे हम रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड कभी कभी हमें आंसर में आ सकता है। उसके बाद कंजक्टिवा मैंने बताया, कंजक्टिवा क्या कंडीशन होती है, कंजक्टिवा आपकी लोअर आईलिड को बोलते हैं। अब इसमें अगर कोई इंसीजन हो रहा है, डैमेज हो रहा है, सबसे ज्यादा आपका डैमेजिंग पार्ट होता है कंजक्टिवा, मतलब लोअर आईलिड आपकी बहुत जल्दी डैमेज होती है। क्यों होती है, क्योंकि आप सोचो आंख से रिलेटेड कभी भी आपको अगर आंख पे कोई भी इरिटेशन हो रहा है, आंसू आ रहे हैं, कोई भी कंडीशन है, मेकअप भी कर रहे होते हैं, तो भी हम सबसे ज्यादा टच कौन सी करते हैं, लोअर आईलिड को टच करा जाता है। तो मोस्ट डैमेजिंग पोर्शन होता है, सबसे ज्यादा इन्फेक्शन भी यही होता है। और यहीं पे आपके लक्राइमल ग्लैंड होते हैं। लक्राइमल ग्लैंड का मतलब आंसू वाले ग्लैंड, जहां से आपके आंसू बनते हैं, ठीक है। फिर इनका भी करेक्शन किया जाता है, इवर्शन किया जाता है। इसका एक कोड है 68705। ये देखो लक्राइमल सिस्टम है आपका, ये लक्राइमल डक्ट है, लक्राइमल सैक है, यहाँ पे आंसू भरे हुए रहते हैं और ये आपके यहाँ से आते हैं, ये लिड से, राइट। इसका एक कोड है 68705। करेक्शन ऑफ द इवर्टेड पंक्चर कॉर्टरी, रिपेयर किया जाता है आपकी आईलिड को, ये उसका कोड है। उसके बाद जनरल एनेस्थीसिया से आपकी प्रोबिंग की जाती है आंख की। ये देखो प्रोबिंग किया जा रहा है, प्रोबिंग एंड रिलेटेड प्रोसीजर, डायलेशन किया जा रहा है आपकी आंख के लक्राइमल पंक्टम का। प्रोबिंग ऑफ नेसोलक्राइमल डक्ट, नेसोलक्राइमल डक्ट कौन सी होती है, ये वाली जो नाक से जुड़ी हुई होती है और आंख तक जाती है, ठीक है। तो आपने बहुत बार देखा होगा, अगर आपको जुकाम होता है तो भी आपकी आंखों में पानी आता है। क्यों आता है, क्योंकि जो ये जो सैक है ये आपकी नाक और आंख दोनों के लिए कॉमन होता है, ठीक है। तो ये वही वाला सैक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी आंख और नाक दोनों में एक साथ पानी आता है। देखो ये प्रोबिंग हो रही है नेसोलक्राइमल डक्ट की। ये क्या किया जा रहा है, यहाँ पे स्टेंट लगाया जा रहा है, बलूनिंग की जा रही है, क्योंकि ये छोटी हो गई होगी या दब गई होगी किसी कंडीशन की वजह से, ठीक है। तो क्या करा जा रहा है, यहाँ पे बलूनिंग की जा रही है, मतलब इसको बड़ा किया जा रहा है ताकि आपकी नोज और आंख दोनों में टाइम टाइम पे आंसू और नाक में म्यूकस जाता रहे, बनता रहे, ठीक है। ये प्रोबिंग भी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपका आई का चैप्टर खत्म। आई आई में आपके बस इतने ही प्रोसीजर है, इनको रिवाइज जरूर करना। इनके कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने आपको सॉल्व नहीं कराए। कल वाले सेक्शन में हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आई वाले। उसके बाद आपका बचेगा ऑडिटरी सिस्टम, मतलब आपके कान वाला सिस्टम, ठीक है। ऑडिटरी सिस्टम भी छोटा सा है। क्या बोल रहे हो? हाँ, ईयर सिस्टम इसी का पार्ट है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल वाली क्लास में ही सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको कल मैं क्वेश्चंस दे दूंगी। सैटरडे संडे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके गाइज, बाय फॉर नाउ।